भारतीय इकोनॉमी के योद्धा और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह अनंत में विलीन हो गए। गुरुवार को उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो चले गए, लेकिन अपने पीछे बहुत सारी यादों को छोड़कर गए हैं, जिन्हें आज हर कोई याद कर रहा है। मनमोहन सिंह के जन्म से लेकर निधन तक की हम आपको कहानियां बताएंगे, जिन्हें आज हर कोई याद कर रहा है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हुआ। वो लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और आर्थिक सलाहकार जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह में हुआ। गाह अब पाकिस्तान में स्थित है। विभाजन के बाद वो अपने परिवार के साथ भारत आए। बहुत ही छोटी सी उम्र थी उनकी। उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। बहुत ही सारी चुनौतियां उनकी जिंदगी में रही, लेकिन उन चुनौतियों से उन्होंने पार पाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के गांव में बिजली तक नहीं थी। मिट्टी के तेल के दिए के बारे में सुना है आपने कभी? उसी रोशनी में वो पढ़ाई किया करते थे। अमृतसर के हिंदू कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की। पंजाब यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। स्नातकोत्तर की डिग्री भी उन्होंने वहीं से ली। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ट्राइपॉस की डिग्री ली और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिफिल की डिग्री ली। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो जीवन था वो चुनौतियों भरा रहा, लेकिन हर चुनौती का डटकर सामना किया उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मनमोहन सिंह 1966 से 1969 के बीच यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करते नजर आए। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ऑफर मिलने के बाद फिर वो अपने देश में वापस आए और फिर यहाँ पर प्रोफेसर बन गए। मनमोहन सिंह का ब्यूरोक्रेटिक करियर उस वक्त शुरू हुआ जब ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री में बतौर एडवाइजर नौकरी दी। ये उस दौर की बात है। मनमोहन सिंह खुलेआम कहा करते थे कि विदेशी व्यापार के मुद्दों पर भारत में उनसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं। एक बार उनके मंत्री ललित नारायण सिंह से उनकी असहमति हो गई। मनमोहन सिंह ने कह दिया कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की अपनी नौकरी पर वापस चले जाएंगे। उस वक्त पे पीएम इंदिरा गांधी थी, जिनके सचिव पीएन हक्सर को इसकी भनक लग गई। उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर कर दिया। इस तरह मंत्री से लड़ाई उनके लिए एक प्रमोशन लेकर आई। मनमोहन सिंह ने 1970 और 1980 के दशक में भारत सरकार में अहम पदों पर रहकर देश के हित में कार्य किए। 1972 से लेकर 76 तक की बात करते हैं तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, 1982 से लेकर 85 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर, 1985 से 87 तक की बात करते हैं तो प्लानिंग कमीशन के मुखिया वो रहे। फिर आता है साल 1990। मनमोहन सिंह साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपने काम को पूरा कर भारत आए थे। वीपी सिंह सरकार की टॉप इकोनॉमिक पॉलिसी टीम का हिस्सा बनना था उनको। तत्कालीन पीएम वीपी सिंह ने मनमोहन सिंह को अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनने के लिए कहा। उन्होंने यह पद भी स्वीकार कर लिया, लेकिन पहले ही वीपी सिंह की सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर की सरकार बनी। चंद्रशेखर ने डॉक्टर सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में आर्थिक सलाहकार का पद दिया। 1991 में चंद्रशेखर की सरकार भी गिर गई। इस समय यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का पद खाली था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को वहां पर नियुक्त किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत की इकोनॉमी में उदारीकरण लाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने वित्त मंत्रालय के सचिव से लेकर आरबीआई के गवर्नर तक के पदों पर काम किया और इकोनॉमी के क्षेत्र में कई काम किए। जब देश में चंद्रशेखर की सरकार गिरी तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। इकोनॉमी की स्थिति बहुत ही नाजुक उस वक्त थी। ऐसे में चर्चा ये हो रही थी कि देश का अगला वित्त मंत्री कौन होगा। शुरुआत में सभी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आईजी पटेल के नाम पर सहमत हो गए, लेकिन उस वक्त पटेल ने पद लिया ही नहीं। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया गया और पीवी नरसिम्हा राव ने अलेक्जेंडर को इसकी जिम्मेदारी दी। इसके बाद अलेक्जेंडर मनमोहन सिंह के घर पर पहुंचे और राव की सरकार में वित्त मंत्री बनने के लिए उनको कहा, लेकिन मनमोहन सिंह को अलेक्जेंडर पर यकीन ही नहीं हुआ। उनको लगा ये मजाक है। वो सुबह सवेरे फिर अपने जो उनका यूजीसी दफ्तर था वहां पर निकल गए। अब वहां पर जब शपथ ग्रहण हो रहा है, शपथ ग्रहण समारोह में इंतजार किया जा रहा है मनमोहन सिंह का, वो है ही नहीं। समारोह में वो नजर ही नहीं आए। जब नजर नहीं आए तो खोजबीन शुरू होती कि भाई है कहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनको फोन किया गया, उनसे पूछा गया कि क्या वो अगले वित्त मंत्री के तौर पर शपथ लेने आएंगे। मनमोहन सिंह को विश्वास नहीं हुआ। फिर उनसे यह कहा गया कि वो घर जाएं, तैयार होकर शपथ समारोह में शामिल हों। अशोक हॉल में मौजूद ज्यादातर लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि मनमोहन सिंह तैयार होकर पहली कतार की कुर्सी पर बैठे हैं। मतलब समारोह में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय का पद
नहीं सौंपा गया। हालांकि शपथ समारोह के बाद उन्हें बतौर वित्त मंत्री नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस से काम शुरू करने को कहा गया। बाद में विज्ञप्ति जारी की गई और मनमोहन सिंह को आधिकारिक तौर पर वित्त मंत्रालय दिया गया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने बजट में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की इकोनॉमी को एक नई रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में बहुत सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में कुछ बदलाव किए गए। बताया जाता है कि नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के पहले बजट को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर मुझे यही चाहिए था तो मैंने आपको क्यों चुना। बताया जाता है कि पहले बजट में मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो की एक लाइन लिखी थी, दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। अब कहा जाता है कि शपथ लेने से पहले नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा था, मैं आपको काम करने की पूरी आजादी दूंगा। अगर हमारी नीतियां सफल होती हैं तो हम सब उसका श्रेय लेंगे, लेकिन अगर हम असफल होते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। 24 जुलाई 1991 को दिल्ली में भयानक गर्मी थी। पहली बार नेहरू जैकेट पहने और आसमानी रंग की पगड़ी बांधे हुए मनमोहन सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि वो राजीव गांधी की आकर्षक और मुस्कुराते हुए चेहरे को मिस कर रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे भाषण के दौरान उस परिवार का बार बार नाम लिया जिसकी नीतियों और विचारधारा को वो अपने बजट के माध्यम से सिरे से पलट रहे थे। मनमोहन सिंह ने अपने बजट में न सिर्फ खाद पर दी जा रही सब्सिडी को 40% कम किया, बल्कि चीनी और एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए। उन्होंने अपने भाषण का अंत विक्टर ह्यूगो की मशहूर पंक्ति के साथ किया, उस विचार को कोई नहीं रोक सकता जिसका समय आ पहुंचा हो। इस तरह नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने मिलकर लाइसेंस राज के 3 स्तंभ, सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार, निजी कारोबार को सीमित करना और विश्व बाजार से अलगाव को ध्वस्त कर दिया। 2004 अटल बिहारी सरकार शाइनिंग इंडिया के नारे के साथ चुनाव में उतरी। 13 मई 2004 नतीजे आए तो वोटर्स ने उन्हें नकार दिया। अब सत्ता की चाबी कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के हाथों में चली गई। सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी और माना यह जा रहा था कि प्रधानमंत्री भी वही होंगी। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सुषमा स्वराज ने ऐलान किया था कि सोनिया पीएम बनती हैं तो वो मुंडन कराएंगी और सांसद पद से इस्तीफा देंगी। इस सब के बीच 15 मई को सोनिया को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन पीएम के नाम पर तस्वीर अब भी साफ नहीं थी। उस वक्त गांधी परिवार बहुत ही पशुपेश में था। राहुल ने अपनी मां से कहा कि वो पीएम नहीं बनेंगी। राहुल अपनी मां को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जब गांधी परिवार में बात हो रही थी तब मनमोहन सिंह वहीं पर मौजूद थे। इस बीच सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका की तरफ देखकर पीएम बनने से इनकार कर दिया। इस फैसले से सभी सांसद आश्चर्यचकित थे। ये सांसद नहीं जानते थे कि सोनिया के पास एक तुरूप का इक्का है जिसका जिक्र सोनिया ने अभी तक कहीं किया ही नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मनमोहन सिंह हमेशा सोनिया गांधी के इर्द गिर्द थे। आखिरकार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया। इस ऐलान को सुनकर खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आश्चर्यचकित रह गए। सरकार बनने के बाद मनमोहन और सोनिया के बीच में एक, ये कहिए कि मध्यम ही सही, लेकिन रस्साकशी चल रही थी। मसलन मनमोहन सिंह मोंटेक सिंह आलूवालिया को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे और उनका नाम सोनिया गांधी के पास भेज दिया। सोनिया के ऑफिस से मोंटेक का नाम खारिज हो गया। सोनिया ने आलूवालिया की जगह पर पी चिदम्बरम को चुना। मनमोहन किसी भी तरह से मोंटेक आलूवालिया को ही लाना चाहते थे, इसलिए उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाने का प्लान बना गया। अब यहां पर एक बड़ी समस्या थी, कौन? लेफ्ट पार्टीज, जिनके सहयोग से यूपीए सरकार चल रही थी। मोंटेक को लाने में वरिष्ठ वामपंथी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने उनकी मदद की। पद संभालने से पहले मोंटेक सिंह आलूवालिया सीधे मनमोहन सिंह के पास गए, पूछा कि उन्हें सबसे पहले किससे मिलना चाहिए। तब मनमोहन ने कहा कि जाओ सबसे पहले 80 साल के कामरेड सुरजीत से मिलो। उस समय कांग्रेस के कई नेता मनमोहन, सुरजीत और मोंटेक सिंह तीनों सरदारों की साठगांठ का मजाक बनाया करते थे।